वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। दुनिया में जो परिवर्तन का दौर चल रहा है, क्रांतियों का दौर चल रहा है, विरोध का दौर चल रहा है, उसमें नेपाल के बाद में लंदन का नाम आ रहा है, ब्रिटेन का नाम आ रहा है। लंदन की सड़कों पर आज एक बड़ी रैली निकली है। लाखों लोग ब्रिटेन की सड़कों पर हैं, लंदन की सड़कों पर है। लंदन इसलिए कि भाई ब्रिटेन की राजधानी तो लंदन ही है, इसलिए हम लंदन की बात करें। लेकिन पूरे ब्रिटेन के कई शहरों में ऐसी रैलियां निकली है। रैलियां क्यों निकली हैं? रैलियां इसलिए निकली है कि उनकी 3 मांगे हैं और इसका रैलियों का जो एक चेहरा निकल के आया है, एक इस आंदोलन का मुखर एक नेता निकल के आया है। उसका नाम है टॉमी रॉबिन्सन। टॉमी भाई जो है वो पत्रकार है और इसी पत्रकारिता के इसी में किसी जुडिशरी के किसी विशेष प्रकरण में इनको जेल भी हुई और अभी जेल से छूट के आए हैं, वापस उसी काम पे लगे हैं। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है। मैं व्यंग में नहीं बोल रहा हूँ, आदर के साथ ही बोल रहा हूँ। ये 3 उनकी मांगे हैं। 3 मांगों का एक युग्म, 3 मांगों का समूह लेकर के ये ब्रिटेन की सड़कों पर पूरे लाखों लोग उतरे हुए हैं। और उसमें बड़ी मांग उनकी है कि इस देश में मुस्लिम शरणार्थियों के नाम पर, मुस्लिम प्रवेश के नाम पर वैध अवैध सुवैध न जाने कितने तरीके से इतने लोग आ गए हैं, इतने विदेशी घुस आए हैं कि इनको देश से बाहर निकाल जाए। तो आवर्जन नीति जो हैं उनको भी बाहर निकालो और अब किसी का प्रवेश होने न पाए। विशेषकर मुस्लिम आबादी जो वहाँ पर ठसाठस भरने लग गई है ब्रिटेन में, खास कर लंदन में। तो अभी लंदन का जो मेयर है वो मुस्लिम है, पाकिस्तान मूल के उसके पिताजी हैं। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पूरे जगह जगह मस्जिदें टंग गई हैं, जगह जगह उनके अपने पूजा केंद्र हो गए हैं और वे डोमिनेट करने लगे हैं दूसरे लोगों को। राजनीति में भी वे अपने तरीके से वहाँ पर चुनावों को प्रभावित करने लगे। तो अभी ये जो टॉमी भाई है ये उतरा है और पहली इनकी है कि जो विदेशी घुस आए हैं, विशेषकर मुस्लिमों का वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मीडिया एकदम से नहीं बोल रहा है। लेकिन आवर्जन नीति के विरोध में ये जो लोग घुस आए हैं इनको बाहर निकाला जाए, परीक्षण हो और अब किसी का प्रवेश होने न पाए। एक चीज़। दूसरा उनका है सेंसरशिप, अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पुख्ता रूप में हो, यदि वहाँ है। लेकिन और वो उनके सेंसरशिप वो चाहते हैं कि मीडिया में, विशेषकर नेट पर जो अभिव्यक्ति के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर और स्वतंत्रता मिले। और तीसरा है भ्रष्टाचार। यद्यपि भ्रष्टाचार मेरी दृष्टि में, तो अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखें, इधर के दृष्टिकोण तो वहाँ तो भ्रष्टाचार कुछ है ही नहीं, क्योंकि ब्रिटेन में बहुत रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद जितना भी वहाँ है वो भी समाप्त होना चाहिए। इन 3 मांगों को लेकर के और ब्रिटेन के लोग सड़कों पर हैं। और इस जो, क्योंकि वहाँ पर आमतौर पर ऐसे लोग, यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसे लोग निकलते नहीं हैं, और निकले हैं मतलब पानी सिर के ऊपर जा रहा है, इसलिए वो बाहर निकले हैं। मैं सोचता हूँ कि वहाँ के प्रधानमंत्री को और सबको चौकस होने की आवश्यकता होनी चाहिए, ताकि ये टर्न लेकर के और नेपाल का दूसरा रूप होने न पाए। जैसा श्रीलंका में देखा, बांग्लादेश में देखा, नेपाल में देखा, अफगानिस्तान, बहुत सारी जगहों पर देखा। तो ये तख्ता पलट तक न चला जाए। यद्यपि बहुत सभ्य देश है और वहाँ ऐसा होना नहीं चाहिए, शक्तिमान देश है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये बात भी है कि जितने भी देश ऐसे हुए हैं वो छोटे छोटे देश थे, वो 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ के, 3 करोड़ के, 2 करोड़ के, ऐसे छोटे छोटे आबादी के थे। ब्रिटेन बड़ा राष्ट्र है, एक समय दुनिया पर इसने राज किया है, लेकिन उस पर अब जिहादी राज करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं के लोगों की, ईसाइयों की खासतौर से नींद खुल गई है और वो कह रहे हैं कि सतर्क हो जाओ, इनको बाहर निकालो। भारत माता की जय। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं? मेरे सब्सक्राइबर्स जिस गति से बढ़ रहे थे थोड़े रुक गए हैं,
मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ थोड़ा सा कि ये कमी ना होने पाए। धीरे धीरे सही सब्सक्राइबर बढ़ते रहने चाहिए, मैं आपसे आग्रह करूँगा। मेरे वीडियो अगर आप सुनते हैं तो सुन करके निकल ना जाइएगा, उसको भी सब्सक्राइब का बटन अभी तक नहीं दबाया हो तो दबा दीजिएगा, शेयर वगैरह भी कीजिएगा, कमेंट भी लिखिएगा, मैं आपसे आग्रह करता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।